सीधा है तो। जी, वो एंट्रीज कर ली थी हमने। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने अभी? क्वेश्चन थर्ड आपने होमवर्क दिया था। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। हम्म। किसी को दिक्कत है? अब दिक्कत होगी तो पूछना भैया ना। अ, ठीक है। स्टेशन तो 4। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ जरा, अनामिका पढ़ बेटा जरा। A and B shared profits in the ratio of 3:2. Their ए, balance हाँ, sheet ए as और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका रेशो दे रखा है। टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आगे। partners decide to dissolve the firm on the above date. पार्टनर्स Assets ने क्या किया, realized देखिए as पार्टनर्स ने डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो बंद करने का मतलब क्या है, जब बिजनेस बंद करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करेंगे, तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेटा हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा? देखिए भैया, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इसमें क्या करना है, आपका काम होगा जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में, जितने भी एसेट्स दिख रहे हैं कैश एट बैंक को छोड़ के, बाकी सारे एसेट्स आप डेबिट साइड में लिख देंगे। पहला काम देखो, उसने बोला फॉर्म डिसॉल्व हो रही, मैंने क्वेश्चन की तरफ पढ़ा भी नहीं। मेरे को क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट दिख रही है, तो इसमें जितने भी एसेट्स हैं सारे उठा के डेबिट साइड में लिखने हैं, सिर्फ कैश एट बैंक को छोड़ के। तो क्या लिखेंगे, मतलब ऐसे भेज देंगे। नहीं पहले ट्रांसफर करेंगे। पहले मैं लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स कितने हैं भाई, इधर देखो डेटर्स कितने हैं, 40,000 एक्चुअल, और उसकी प्रोविज़न कितनी है, 1800। तो डेटर्स को तो डेबिट साइड पे लिखेंगे और प्रोविज़न क्रेडिट में आ जाएगा, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। 40,000 इधर, पर वो उसमें 1800, क्यों आएगा? क्योंकि लाइबिलिटी होती है बेटा। मैंने बोला ना सारे एसेट्स इधर डेबिट में लिखेंगे और लाइबिलिटीज क्रेडिट में। फिर क्या स्टॉक है, कितना, 54,800 टू स्टॉक अकाउंट, 54,800। फिर क्या मशीनरी है, तो टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 40,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, 1,20,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
सारे एसेट बैलेंस शीट से उठा के, जितने भी एसेट थे बैलेंस शीट से उठा के डेबिट साइड में लिख दिया। हाँ, थोड़ा सा फर्क क्या रहा कि डेटर्स को इधर लिख दिया, उसकी प्रोविजन क्रेडिट साइड में लिख दी। बात समझ में आई? अच्छा, फिर इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। एसेट ये लिख दिया सबने पहले, इसको लिखिए बेटा साथ साथ। हाँ भैया लिख दिया। अच्छा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड में आएंगी। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर। कैपिटल नहीं दिखाएंगे बेटा, सिर्फ क्या दिखाएंगे? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स? 20,000, 20,000। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? कैश कैपिटल भैया को लिखना है। कैश। कैश और कैपिटल नहीं आएगा, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आप याद रखें। क्यों? हैं क्या? अरे वो कैश अकाउंट में आएगा, पार्टनर कैपिटल में आएगी। अगर याद करें तो स्टार्टिंग के दिन में मैंने क्या बताया था, कितनी तारीख थी उस दिन? कौन सी तारीख थी वो, याद है कुछ? 26 सितंबर। 26 सितंबर। 26 सितंबर। हाँ भैया आपने लिखवाया था। इसको दिखा देते हैं कहाँ लिखवाया था। ये 26 सितंबर को तो मैंने ये चीज़ें लिखवाई थी ना। दोबारा लिखवा दें आज? लिखवा तो रखा है। अरे बच्चे मानते कहाँ हैं इनको और तो। आपने लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रखा है। लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रखा है, सही बोल रही है। चल भाई, अभी फिलहाल क्वेश्चन को कंप्लीट करने दे, फिर मैं बता देता हूँ लास्ट में। अभी फिलहाल याद रखना, कैश बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि कैश अकाउंट में जाता है, कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आती है। ठीक है, ये बाकी आइटम्स आ जाएंगे, सारे एसेट डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। हाँ विधि बेटा, पता लगा? कुछ नहीं किया हमने, सारे एसेट्स क्या दिखा? डेटर्स, कैश एट बैंक नहीं आएगा, डेटर्स डेबिट साइड में लिख दिया, प्रोविज़न क्रेडिट में आ जाएगा, स्टॉक डेबिट में, मशीन डेबिट में, लैंड बिल्डिंग डेबिट में, सारे एसेट उठा के डेबिट में लिख देना, सिर्फ कैश एट बैंक नहीं लिखा। और लाइबिलिटीज़ में सिर्फ कैपिटल नहीं आएगी, बाकी बचा कौन? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में दिखा देना। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमने सबसे पहले काम यही करना है। अब देखो क्या क्या बोलता है, क्या बोला उसने, पढ़ जरा भाई। Assets realized as follows. एसेट बेच के ये पैसे मिले, स्टॉक को बेच के 45,000 रुपये मिले, मशीन 20% लेस देन द बुक वैल्यू, 20% कम में बिकी मशीन, जो मशीनरी है वो 20% कम में बिकी। डेटर्स 35,000 में, डेटर से 35,000 रुपये मिल गए। लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, 30,000 ज़्यादा महंगी बेच दी हमने। तो ठीक है, तो बेच दिया तो हम इसके लिए लिखेंगे, बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय एसेट रियलाइज्ड। बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में बताएं कौन कौन से एसेट थे। स्टॉक था, स्टॉक कितने में बेचा मैंने? 45। 45,000। मशीनरी, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, 20% कम बिकी हो, तो मशीनरी थी कितने की? 40,000 की थी, 20% कम में बिकी, 8,000। तो 40,000 का 20% कितना होता है? 8,000 रुपये होता है। बाकी कितना बचा? 32,000। हाँ। ये समझ में आया?
लॉस हुआ तब आएगा। नहीं नहीं, बेचिए वो आएगा, जितने में बेचिए। वो लॉस वगैरह रिवैल्यूएशन में आता था, यहाँ पे जितना पैसा मिल गया बेच के वो आएगा। कितना पता लग गया? अच्छा देखो, मशीन 40,000 की थी, 20% कम में बिकी तो 20% 8,000 कम में बिकी, मतलब 32,000 रुपये में बिकी। फिर उसके बाद डेटर्स कितने में बिक गए? 35। 35. अच्छा फिर देखें, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिकी? 30,000 ज़्यादा वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की? 1,20,000 की। 30,000 महंगी बेच दी, मतलब 1.5 लाख रुपए की बेच दी। तो यहाँ पे बिल्डिंग 1,50,000। इतनी बात समझ में आई बेटा सबको? अब मैं total 30 पर ज्यादा बिकी 30%. 30,000 ज़्यादा में बेची। लिखा नहीं हुआ, देख दिख रहा है तुझे? क्या लिखा हुआ है, पढ़ जरा। हाँ ठीक. क्या लिखा है, पढ़ तो हमें भी सुना दे। Land and building rupees 30,000 more than book value. तो क्या फ़ायदा हुआ तेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का? अरे मुझे लगा अच्छा, तेरे 30%. को क्या लगा? ऐसी फिरकी लेते रहते मेरी। हाँ, इतना पता लग गया आपको? हाँ जी भैया. अब टोटल कर लो भाई, कितने रुपए मिले होंगे टोटल सारा सामान बेच के। इनका टोटल करना। 45,000, 32,000, 35,000, 1.5 लाख, 2,62,000। हाँ, सिर्फ मिलता है स्टॉक मशीन डेटर में। हाँ भैया 2,62,000. 2,62,000, ठीक है? इतना मालूम पड़ता है सबको? हाँ जी भैया. दिन में नहीं आई यार तू? आज मैं जा रखी थी कहीं. सब जा रखे थे, आई क्यों नहीं वहाँ से? भैया मैं डॉक्टर में जा रही थी. अच्छा, सीरियस मैटर था क्या? नहीं. अच्छा ठीक है, चलो इतना पता लग गया सबको? इजी है ना भाई, कुछ भी तो नहीं किया। वहाँ से बैलेंस शीट में हमने क्या देखा? एसेट देखे, उसको डेबिट में लिख दिया। लाइबिलिटीज़ देखी, उसको क्रेडिट में लिख दिया। सिर्फ कैश एट बैंक नहीं आया, क्योंकि उसके लिए बैंक अकाउंट बनाना है हमको। पार्टनर की कैपिटल नहीं दिखाई, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको। और दूसरा, जितने भी एसेट बिके वो सारे बाय बैंक के नाम से लिख दिए। बाय बैंक जो जो जितने में बिका वो लिख दिया मैंने। पता लग गया आपको? अच्छा, और क्या है आगे देखते हैं, और क्या है भाई? अच्छा देखो, अभी भी आगे। वो क्यों नहीं कर रहे भैया? गलती से दब गया भाई मुझसे, बटन। ले बता दिया उसको। लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, पता चल जाएगा. ठीक है, लेकिन जब ये लेक्चर मिलेगा तुझे तब उस रिकॉर्डिंग का फायदा है बेटा। चलो देखो, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। हमने क्रेडिटर्स को 5% कम पेमेंट किया। क्रेडिटर्स कितने के थे भाई? 20,000. 20,000। तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट करें तो डेबिट साइड में पैसा मिलेगा। अगर बेच के एसेट को पैसा मिलेगा तो बाय बैंक, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टू में आएगा। 2 टू बैंक, डेबिट. टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। है भैया, हाँ जी, लाइबिलिटी कम हो रही है. हाँ लाइबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 के। हाँ जी. इनको 5% कम दिया हमने। 1,000. यार 20,000 का 5% 1,000 रुपये तो होता है। हाँ, कम दिया मतलब? हैं? कम दिया दिए मतलब? पढ़ जरा इंग्लिश में तू भी। क्या लिखा हुआ देख। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस. क्या हुआ इसका हिंदी में विश्लेषण क्या हुआ? अच्छा, क्रेडिटर्स को 5% कम दिया. हाँ, तो क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000. इसका 5% निकाल। 5/100, 0 से 0 काट, और 5 10 कितना होता है? 1,000 रुपये। इतने रुपए कम दिए। कितने दिए फिर? 19,000 रुपये दे दिए। तो पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। पता लग गया? हाँ जी।
जी हाँ भैया। है नहीं, मैंने इसके लिए भी स्टॉक स्टॉक कुछ थोड़ी ना लिखा, बाय बैंक लिखा है बस, वो तो अंदर लिखा ना मैंने, तो ऐसे इसके अंदर मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया है। हाँ ब्रैकेट में पता लग गया सबको। आगे बस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1200। भाई इतना सारी एक्टिविटी करने पे खर्चा भी तो आता है, सामान को भेजना, ट्रक लाना लाना करना फलाना करना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट किया इसका भी हमने, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 1200। 1200। हाँ जी। इतना पता लग गया। हाँ जी भैया। ठीक है जी, इतना समझ में आता है सबको। हाँ हाँ जी भैया। भैया हाँ बेटा कविता, ये बैंक बाय बैंक करके स्टॉक मशीन इसलिए इधर लिखा क्रेडिट में क्योंकि ये कम हो रहे हैं ना। हाँ बस मान ले तो। पैसे बेटा पैसे मिले हमको, रियलाइज हुए तो क्रेडिट साइड में आएगा ना। ऐसे तो कम हो गए ना अगर हमने बेचे हैं तो। हाँ तब बोल सकती है, पैसे भी तो आए, कैश भी तो बढ़ गया, बैंक बैलेंस। तो क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि एंट्री आएगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए आएगी। चले आगे। हाँ जी भैया। और तो कुछ नहीं है ना। वैसे एक बात याद रखनी, कोई लाइबिलिटी बचनी नहीं चाहिए, उसकी पेमेंट खुद कर देंगे। तो लाइबिलिटीज़ कोई बची नहीं है, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है, बाकी प्रोविज़न की कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होती, ठीक है। ये तो क्रिएट किया था ना हमने डेटर्स पे। 54,800 ये तो रहा स्टॉक। फोर्टी फाइव में बिका ना, तो मैंने बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक 45 लिख दिया। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट वाली। क्रेडिट 2 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, 2,75,000। सारी चीजें माइनस कर दो। कितना आएगा? 2,75,000। क्या 2,75,000? नहीं 88,000 18,000 भैया। 18,000? 8,800। निपटो बेटा बिल्कुल। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन है पार्टनर? पार्टनर के तो नाम भी नहीं पड़े। ए और बी है। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो कितना है? मतलब बांटो इसको 5 हिस्सों में, 3 हिस्से इसको दे दो, एक को 2 हिस्से इसको दे दो। तो कैसे भैया 8,800 ही आ रहा। 8800 ही आ रहा है बेटा। 8800 को 5 हिस्सों में बांटो, 3 हिस्से इसको दे दो। 5280। 5280 और 8800 को फिर 5 हिस्सों में बांटो, 2 हिस्से इसको दे दो। 3520। 520। ये स्टार्टिंग में समझ में आया, बाद में समझ नहीं आया। इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं भाई। मुश्किल है, उसको मुश्किल लग रहा है। अरे मुश्किल नहीं लग रहा, समझ में नहीं आया कि क्या क्या। पहले तक आया बस कि डेट में वो एसेट टू द लायबिलिटी को भेजता, बस इतना पता चला। तो और क्या हुआ? उसके बाद ही आप बैंक की इधर बैंक ओ मेरे भाई इधर देख,
एसेट ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट साइड में, हाँ लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी क्रेडिट साइड में, हाँ ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। उसने साक्षात बोला हुआ है कि ये एसेट बेच के इतने इतने पैसे मिले हैं। हाँ कहता स्टॉक को बेच के 45,000 रुपये मिले हैं, मशीन को बेच के 32,000 रुपये मिले हैं, मतलब 20% कम मिला तो निकाल लिया था हमने। कहता डेटर से हमें 35,000 रुपये मिले हैं, बिल्डिंग से हमें 1.5 लाख रुपये मिले हैं, टोटल कर ले कितने रुपए मिल गए हमको टोटल? 2,62,000 बाय बैंक। और क्या चाहता है? अरे जी ये क्या ये तू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो पेमेंट करेंगे, अगर रिसीव करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में किसको पेमेंट किया? क्रेडिटर्स को। ठीक है कितना पेमेंट किया? 5% कम, तो 20,000 का 5% लेस करके 19,000 रुपये। ठीक है फिर रियलाइजेशन के खर्चे थे उसने क्वेश्चन में दे रखे, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस साइड के टोटल में से इन सबको माइनस किया, प्रॉफिट आ गया, बांट दिया। ये 45,000 32,000 इनको बेच के मिला है। और क्या अच्छा लिखा नहीं इसने? हाँ एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, ये बेच के इतना पैसा मिला। ठीक है ध्यान कहीं और था ना बेटे का, नहीं तो पता क्यों नहीं लगता? ध्यान कहाँ होगा ना। पता लगा बेटा अभी? उसके लिए तो नया चैप्टर है ना, उसके कहाँ से थोड़ा बहुत पता लगा? तो मतलब लग रहा है कि कैप्चर कर लेगी। स्टार्टिंग से कौन से बैच में कोई भी नहीं चल रहा स्टार्टिंग में, रिटायरमेंट की धीरे धीरे आएगा। कैसा करिए इंग्लिश में इतना ठीक है। सुबह अगर नहीं आ पाती है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लियो सुबह। सुबह चल रहा है फिर भी रिटायरमेंट ना, उसमें सीख जाएगी। ऑनलाइन नेटवर्क से ही आता है। हाँ ये भी पड़ी रहेगी तो ऐसी ऐसी स्क्रीन दिखेगी फ़ोन पर भी, है ना? कोशिश कर देख पहले, उसमें भी देख, उसमें भी समझ आ जाए तो, है ना? क्योंकि ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया ना चैप्टर। क्या हम आगे चले? चलो भी कर देखते क्या सोल्यूशन निकलेगा ना भैया। फिर बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल देखें कितनी कितनी क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल ढूंढें। 1,50,000 और 90,000 दोनों की कैपिटल दे रखी ना। 1,50,000 और 90,000। फिर देखो बांटने वाला तो कोई रिजर्व है नहीं। और देखो मुझे बताना है यहाँ पे किसी का नाम दिख रहा है? किसी पार्टनर का, किसी पार्टनर का नाम दिख रहा है इस साइड पे? नहीं। इधर दिख रहा है? नहीं। इसमें प्रॉफिट था ना, रियलाइजेशन में प्रॉफिट बांटा था हमने, वो दिखा देंगे। प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना है रियलाइजेशन प्रॉफिट? 80 अब इसका 3520 और तो कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं है ना? है?
1,55,280 1,55,280 भाई 1,55,280। अब तो बिजनेस बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो अब सीधा पेमेंट कर देंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, बात खत्म। ठीक है, और इसका कितना है? 93,520 93,520। ये बिजनेस क्लोज कर रहे हैं हम, जितना भी पैसा बनता है उसका दे देंगे। 93,520। बैंक अकाउंट बनाना है बस। तो मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर कुछ है ही नहीं इजी, तो कुछ है इस चैप्टर में? नहीं कहीं ऐसे तो नहीं ऐ चले यार, तो अपने आप मुश्किल बना सकता है इसको, और चैप्टर में कुछ नहीं है। मनदीप शर्म आनी चाहिए यार ये। चुप रहो आप। हैं? भाई आग लगा रहा वो देख वरुण को समझ आ गया, निशांत को उन्होंने एक दिन की क्लास में दी। आपको बोलने का मतलब क्या है कि पर उनको समझ में आ गया? नहीं मतलब एक तूने पढ़ा है, तूने एक बार भी नहीं पढ़ा ना चैप्टर, ये तो देख शुरू से पढ़ रहा है। मैंने कब कहा मुझे नहीं आया। बस उस लड़की को थोड़ा सा वहम ये हो गया ना, वो पहले दिन आई है तो उसको लग रहा कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा उसमें डर पैदा हो गया उसके अंदर। ये भी देखना सब लड़के आज ही कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ना तू पढ़ाई से काफ़ी टाइम से दूर रही होगी ना बेटा, है ना, इस वजह से है। पहला चैप्टर कराएंगे, देखिए ये बच्ची है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें करना होगा, अभी एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा। बैंक अकाउंट में देखो बैलेंस देखना है आपको, बैलेंस कितना दे रखा है। सबसे पहले बैलेंस देखिए क्वेश्चन में, बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है? 7,000। ये इसीलिए नहीं दिखाया था मैंने रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि इसका बैंक अकाउंट बनना था ना अलग से। 7,000, ठीक है। अब कुछ नहीं देखना आपको, बैंक देखना जहाँ जहाँ बैंक नज़र आएगा। मुझे बताओ क्रेडिट साइड में कोई बैंक नज़र आ रहा है? कितना? 2,62,000। हाँ भैया आ रहा है। 2,62,000 है ना टोटल। तो बाय में है तो इसको 2 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया जो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि बैंक बैलेंस जिन चीज़ों से बढ़ेगा उसको डेबिट में लिखेंगे, जिन चीज़ों से कम होगा वो क्रेडिट में आएंगे। इस वजह से बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, 2,62,000 का सामान बेचा, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हाँ इसलिए डेबिट में आया। ठीक है समझ। अच्छा, फिर उसके बाद और इधर बैंक नजर आ रहा है डेबिट साइड में, क्रेडिट में एक 19,000 है और दूसरा 1,200 है, दोनों को क्रेडिट में दिखाएंगे, डेबिट में और क्रेडिट में। इनकी वजह से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 19,000 रुपये। और ब्रैकेट में लिख भी दो किसके लिए पेमेंट की थी। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस थे ना कितने? 1,200 रुपये। मैं दोनों को प्लस करके नहीं दिखा सकते? दिखा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो और कोई बैंक नजर आ रहा है? यहाँ तो नहीं आ रहा। पार्टनर्स कैपिटल में देखो बैंक नजर आ रहा है, 2 बैंक, इसको लिखेंगे बाय 2 में है तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए को पैसे देने हैं, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये भैया हाँ, ये आपने क्या किया? एज कैपिटल और बीज है। ये देख मैंने बोला ना यहाँ पे बैंक नजर आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैंक, हाँ पेमेंट किया ना इन दोनों को, ठीक है। पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 1,55,280, 1,55,280 और दूसरे वाले का क्या है?
935। अब टोटल कर लो, दोनों सेम ही आने चाहिए। 269, इस साइड का टोटल भी 2,69,000। तो बात खत्म, और तो कुछ है ही नहीं, मुश्किल है। बैंक स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस 7,000 रुपये था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में दे रखा था। फिर सारे एसेट्स को बेच के कितने पैसे आए हमारे पास, 2,62,000, तो 2,62,000 लिख दिया डेबिट साइड में। और कम किस किस वजह से हुए, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, तो बाय रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 19,000 रुपये, 1,200 के खर्चे थे, बाय रिलेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और ए को इतने पैसे दिए, बी को इतने पैसे दिए। जो भी पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। लग गया पता भैया? जी भैया। बता लिया सबने? हाँ जी। चलो एक चीज़ और बताते हैं आपको पहले ना। रियलाइजेशन, जितने भी एसेट होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं सारे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। पहला काम ये, पहला काम क्या होगा, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो जितने भी एसेट्स होंगे उनको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में। अब बात आती किन किन को छोड़ना है भैया, तो किन किन को छोड़ना है। फॉलोइंग आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इन आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, किन किन को, पार्टनर्स की कैपिटल को, पार्टनर्स की कैपिटल, बैंक या कैश, जनरल रिजर्व, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पार्टनर्स लोन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस, और फॉलोइंग आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इन चीज़ों को छोड़ के, और भी हो सकती हैं तो, इन चीज़ों को नहीं दिखाना है। बाकी अच्छा और भी क्या क्या है मैं बताता हूँ। 9 है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो, दोनों से कुछ भी, इन सारी आइटम्स को नहीं दिखाना है मुझे, ठीक है जी। इतना पता लग गया? हाँ जी भैया।
मैंने कहा ना, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी, सारे एसेट डेबिट में और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में। पहला काम तो ये करना है। इतना काम तो हर कोई कर देगा भाई। बैलेंस शीट में से उठा उठा के लिखने ही तो है। सारे एसेट दे रखे होंगे, एसेट को उठा के डेबिट में लिखना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में, और जो चीज़ें मैंने बताई है वो मत दिखाना बस, है ना। अच्छा, एसेट को बेच के पैसे मिल गए तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट का नाम, है ना। अगर एसेट्स बिक जाता है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है जी। जब भी भैया अगर एसेट बिक जाता है और बिक जाने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट का नाम लिख दीजिए, जो जो एसेट बेचा है। या तो एसेट बेच देंगे या तो क्या रखेगा, पार्टनर खुद रख लेगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल उसका नाम लिख देंगे जिसने एसेट रखा है। दो ही चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ नहीं होती, ठीक है। दो चीज़ें क्या होंगी कि भैया या तो एसेट बिक गया, और एसेट बिक गया वो किसने रख लिया, अच्छा एसेट बिक गया और वो पैसे मिल गए एसेट को बेच के। दूसरी केस क्या होगा कि एसेट बिक गया, बिका नहीं, क्या किया, किसी पार्टनर ने रख लिया। दो चीज़ें होंगी, या तो एसेट बिक जाएगा या तो पार्टनर रखेगा। बिक गया तो बाय बैंक अकाउंट, नहीं बिका कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख देना। बात समझ में आई? भैया हाँ जी। जैसे आपने बाय बैंक अकाउंट में एसेट लिखा ना क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट का नाम लिखना जो एसेट बेच दिया है आपने। हाँ तो मैंने पहले बोला था ना कि एसेट अगर कम होंगे तो आप इसलिए शायद क्रेडिट में लिख रहे हो, तो आपने बोला कैश आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। हाँ, कैश आ रहा है तो वो तो मतलब एसेट बढ़ रहा है ना उसमें, तो हमारा ठीक है, जैसे तो समझती हूँ बात सही। हमें सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट है ये। इसमें सिर्फ हम देखेंगे क्या पैसा आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और पैसे रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। हाँ, पार्टनर खुद रखेगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर पेमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ की तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटी का नाम, और ये पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का नाम ब्रैकेट में लाइबिलिटी का नाम, ठीक है जी। बात समझे? बैंक कब आएगा भैया? जब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाएगी तो टू बैंक अकाउंट, कोई पार्टनर करेगा पेमेंट तो क्या उसका पार्टनर का नाम लिख देंगे। दिमाग इधर उधर रखता है ना बेटे, अचानक से होश आता है। कितना पता लगा? और भाई इन चार चीज़ों के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेमेंट करना होगा डिसोल्यूशन के खर्चों का, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो पता लग गया? हाँ जी भैया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस आ सकता है, इसको ओल्ड रेशो में बांट देना, बात खत्म, ठीक है। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है इसमें?
एसी बंद करिए जरा। क्या बोल रहा हूँ? चलो देखो भैया, करेक्ट टाइम कब आओगे? ये हो गया भाई। तो बैंक अकाउंट 2,69,000 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जनरल एंट्रीज खुद करना भैया, आती है ना, रियलाइजेशन से कैसे कैसे बनानी है, पहले ट्रांसफ़र करने की, है ना, करना है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे भैया लास्ट करा दो, फिर है कर लेंगे। करा दो एक लास्ट, फिर कर लेंगे। क्या, एंट्रीज? हाँ जी। चल कर अरे वाह, मान भी गए आप। चल कोई बात। देख भाई, सबसे पहले ना भैया लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ना। नहीं बेटा, ऐसा हम तो बहुत बच्चों से इतनी तमीज से बात करते थे। अच्छा देख जरा, पहला काम हमने क्या किया था, फर्स्ट हमारा वर्क क्या था, रियलाइजेशन में सारे एसेट ट्रांसफर किए थे, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। यहीं से तो बनी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग। पहली एंट्री पता लग गई? ठीक है। मैंने यही किया सेम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग, टोटल जो भी जो अमाउंट थे टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये समझ आया? हाँ आ गया। दूसरा काम हमने क्या किया था, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, इधर वालों को अब डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दूसरी एंट्री हमारी ये है, ठीक है। दो एंट्री समझ में आई, पता लगा भी थी। जो डेबिट साइड में उनके लिए क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चार जो एसेट ट्रांसफर किए थे ना बैलेंस शीट से उठा के, उसकी एंट्री कर दी पहले। और जो क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा था मैंने, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड में थे तो इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट साइड में दिखाया, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में थे इसलिए इसको क्रेडिट में दिखाया। मेरी बात समझे, पता लग गया? हाँ जी भैया। फिर अगला है, अगला काम हमने क्या किया था, सारे एसेट बेच दिए थे, तो बेचे थे तो लिखेंगे एक वर्ड लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। देखो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट में है ना, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,62,000। ये समझ में आया? उसके बाद पेमेंट किया था ना हमने क्रेडिटर्स को, मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ जैसे जैसे हम क्वेश्चन में चले थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस लिए, क्रेडिटर्स के लिए। दूसरा रिलेशन टू बैंक अकाउंट, किस लिए, रिलेशन के खर्चों के लिए। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 19,000 रुपये, रिलेशन टू बैंक अकाउंट 1,200 रुपये। फिर रिलेशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसके लिए क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद बस रियलाइजेशन खत्म, लास्ट एंट्री ये होगी ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट किया था, किसको पेमेंट किया था, ए और बी को, तो एज कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना पता लग गया। एंट्रीज खत्म, और क्या है, इसी से तो बननी है। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट है, इसकी हमने पेमेंट करी है ना? पेमेंट करी, किसको पेमेंट करी, ए और बी को, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट,
ठीक आ है, गया। हाँ जी। चले आगे। यस। तो अब आपका काम होगा, मैंने क्या बोला था, कौन सा क्वेश्चन करना है, 5th है ना, 5th वाला। एक जनरल एंट्रीज खुद करना और ये 5वां क्वेश्चन करना, ठीक है। अब कर लेगी मानसी बेटे? हाँ जी भैया। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, ठीक है। लोन अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी 5th और 6th में, ठीक है। जनरल एंट्रीज नहीं पूछी उसमें ना, नहीं हो सकता है ना पूछे, पर जनरल एंट्री ज़्यादा आती है, ठीक है। मेरे कहने से ये क्वेश्चंस करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर ना।